ओह, आ गए आप लोग। कुछ नहीं, मैंने भी सोचा कि मार्केट में कुछ ऐसा ही चल रहा है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी एक्सचेंज कोलैप्स हो जाता है, कोई भी एक्सचेंज के फंड गायब हो जाते हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारियां लेने से हट जाता है, कोई भी अपनी ओनरशिप लेने से हट जाता है कि मेरा एक्सचेंज है ही नहीं है। दूसरे वाला बोलता है भैया मैंने तो तुमको बेचा था। तो क्या ही हो सकता है। मैंने भी सोचा थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी टाइम पास ही कर रहे हैं, तो मैं भी टाइम पास ही कर लेता हूँ। चलिए बात करते हैं, मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, क्या वीडियो होने वाला है। हेलो गाइस, मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारा क्रिप्टो फॉरएवर। तो हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं हम बाइनेंस और वजीरेक्स दोनों एक्सचेंज के ऊपर। बाइनेंस आप जानते हैं एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जो कि नंबर 1 एक्सचेंज है। बहुत ही ज़बरदस्त फेथ है लोगों का उसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा उसके पास में, और अमीर भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। दूसरा एक्सचेंज है हमारा प्यारा खुद का इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स, जो कि एक जनमाई लैब्स है, उनकी पेरेंट कंपनी है, और उनका प्रोडक्ट है वजीरेक्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती है। इंडिया के लोग ट्रेड करते हैं, आप लोग जानते ही। मुझे पता है कि मुझे आपको ज़्यादा बताने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि क्या पता आप लोगों को ना पता हो कि वजीरेक्स और बाइनेंस क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बहुत पहले, यानी कि 2000, ये मानिए कि 2 साल पहले निकल के आई थी न्यूज़, 2 या 3 साल पहले की बात है, कि बाइनेंस ने अक्वायर कर लिया है यहाँ पर वजीरेक्स को। जी हाँ दोस्तों, और बहुत शोर शराबे के साथ में है ना, बाइनेंस ने ये ब्लॉग डाला था कि भाई अल्टीमेटली हमने अक्वायर कर लिया, बाय कर लिया वजीरेक्स को। और निश्चल शेट्टी जो कि सीईओ है, फाउंडर है वजीरेक्स के, उन्होंने भी बताया था कि भाई हमको अक्वायर कर लिया गया है बाइनेंस के द्वारा। दोनों ही साइड से ज़बरदस्त तरीके से हुटिंग हो रही थी कि भैया, बाइनेंस बोल रहा था कि भाई वजीरेक्स वाले जो निश्चल जी हैं वो बहुत बढ़िया हैं, इधर निश्चल जी बोल रहे थे कि सीजेड बहुत बढ़िया हैं। दोनों ही तरीके से, दोनों ही साइड से एक दूसरे की वाहवाही चल रही थी। लेकिन दिक्कत कब आई दोस्तों? दिक्कत आई जब इंडिया में गवर्नमेंट ने कई चाइनीज लोन ऐप्स को बैन कर दिया। क्यों बैन इसलिए किया था? क्योंकि वो फ्रॉड करके, इंडियन से फ्रॉड करके जो पैसा है वो वजीरेक्स में आईएनआर में क्रिप्टो बाय करते थे, और उस क्रिप्टो को बाइनेंस पे चढ़ाकर फिर इसको किसी भी देश में या कहीं पर भी ले जा रहे थे। तो इसके ही चलते हुए 64 यानी कि 64 करोड़ जो रुपए है वजीरेक्स के, वो फ्रीज कर दिए गए थे दोस्तों। आगे चल के क्या हुआ, जो ईडी थी, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईडी थी, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट यानी कि प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि वजीरेक्स का स्टेटमेंट क्या है। तो वजीरेक्स का स्टेटमेंट ये आया था कि हमारे पास में यूजर्स के फंड का वॉलेट, मतलब कि जो है वो अथॉरिटी ही नहीं है, ना हमारे पास कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हमको अक्वायर कर चुके हैं यहाँ पर बाइनेंस। ये न्यूज़ जब बाइनेंस के पास में पता चली, तब दोनों भाइयों में, यानी कि वजीरेक्स और बाइनेंस, दोनों के अंदर ये दूरियां शुरू हुई, क्योंकि बाइनेंस किसी भी हालत में किसी भी कंट्री के इंटरनल इशू में पड़ना नहीं चाहता था। तो उन्होंने साफ साफ मना किया कि हमने तो कभी बाय किया ही नहीं वजीरेक्स। और यहाँ इधर निश्चल जी बोले कि अरे बाय क्यों नहीं किया? बाय तो आपने किया था, आपने ब्लॉग डाले, सारी चीज़ें की हैं। और मैं यहाँ पर कहूँ आपको कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि वजीरेक्स वाले बोल रहे हैं कि आपको हमने ये चीज़ें दी है, ये डेटा दिया है, ये वॉलेट्स आपके पास में। लेकिन जो सीजेड बोल रहे थे कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमारे पास में मास्टर पिन नहीं है, मास्टर पासवर्ड नहीं है, आपने वेबसाइट का लिंक दिया था, उसका दिया था, एक्सचेंज का दिया था। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि वजीरेक्स को पता था कि मैं तो सही हूँ, क्योंकि उनके पास भी नहीं है। और अब दिक्कत ये आई कि उन्होंने जब प्रूफ ऑफ स्टेक दिखाया, तो वजीरेक्स के पास में सच में ही यूजर्स के जो फंड है वो नहीं है। अब यूजर्स तो दिक्कत में आएंगे उस टाइम पे, कि जिन्होंने है ना वजीरेक्स के ऊपर अपना फंड रखा था, कि वो सोचे कि अरे मेरा पैसा कहाँ है, वो पैसा दे दो, पैसा निकाल दो, मेरा पैसा कहाँ है, कि वो बाइनेंस पे है कि वजीरेक्स पे है। तो ये चीज़ सामने निकल के आई। जब खंगाला गया, देखा गया, तो 90% यूजर्स के फंड बाइनेंस के ऊपर है, बाइनेंस के वॉलेट्स के सामने है। बिल्कुल दोस्तों, बाइनेंस के पास उनके वॉलेट्स में सेफ है। तो यहाँ पर एक बात तो सच आ गई है कि वजीरेक्स के पास में जो क्रिप्टो फंड है वो यूजर्स के वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर झूठ बहुत चीज़ें जो बोली जा रही है, इधर निश्चल जी भी बोल रहे हैं, उधर सीजेड भी बोल रहे हैं कि हमने अक्वायर नहीं किया। अगर आपने अक्वायर नहीं किया है तो आपने 2 या 3 साल पहले क्यों पोस्ट डाली थी कि हमने वजीरेक्स अक्वायर कर लिया सीजेड भाई साहब?
और वजीरेक्स वाले भी बोल रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है। अब यहाँ पर एक वेबसाइट के ऊपर एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि बाइनेंस ने 26 जनवरी को एक ओपन लेटर जारी किया है। उसमें कंडीशंस रखी हैं वजीरेक्स के सामने कि पहले तो आप हमारा नाम हटा दीजिए हर जगह से, और हमने आपको कोई एक्वायर नहीं किया है। आपने आपकी टर्म शीट में कहीं पर भी टर्म्स एंड कंडीशन में हमारा नाम लगा रखा है, उसको हटाइए। और आप हमारे अकॉर्डिंग हमारे ऊपर कोई भी मार्केटिंग का कर रहे हैं कि भाई हमारे थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई बाइनेंस ने हमको एक्वायर कर रखा है, वो सब चीज़ें हटा लीजिए। अदरवाइज आप हटाते नहीं हैं तो 3 फरवरी तक आप हटाते नहीं हैं तो आपका जो भी एग्रीमेंट बना हुआ है जो क्रिप्टो ट्रेड करने का, वो सारा कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो ऑर्डर बुक ली जाती है बाइनेंस की, यूज़ की जाती है वजीरेक्स के द्वारा, वो अब होगी नहीं। और यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है कि वजीरेक्स यहाँ पर कोलैप्स भी हो सकता है। अगर कोलैप्स हुआ तो दोस्तों इंडिया में इसको ब्रूटली लिया जाएगा और एक और कारण बन जाएगा कि इंडिया में बहुत सारे ट्रोलर्स आ जाएंगे बिटकॉइन को गालियाँ देने और वजीरेक्स को वही गालियाँ देने। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर दोनों को ही समझदारी दिखाते हुए डिसीजन लेने होंगे, वजीरेक्स में जो निश्चल जी हैं उनको भी और जो बाइनेंस में है सीजेड है उनको भी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं ना, किसी प्रोजेक्ट, किसी कॉइन या किसी एक्सचेंज से बड़ा प्यार करते हैं कि भैया ये तो कहीं नहीं जाएगा ना। ऐसा करना ही नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ आपके पैसे से प्यार करना है, आपका फंड है उससे प्यार करना, उसको रखिए पास में, उसको सेफ रखिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। यहाँ पर एक्सचेंज क्या, प्रोजेक्ट क्या, बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती है। बात करेंगे यहाँ पर लूना की, तो लूना भी कोलैप्स हुआ था, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन था। बात करें एक्सचेंज FTX, वो भी बुरी तरह से कोलैप्स हुआ था। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ से आप दिल ना लगाइए, बस दिमाग लगाइए दोस्तों। चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। क्रिप्टो फॉरएवर।